बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्ने पिंपल्स, चेहरे के एक्ने पिंपल्स के बारे में, चेहरे पर दानों के बारे में, और आपको हम इसकी वजूहात भी बताएंगे और आपको इसका इलाज भी बताएंगे। तो इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम क्योंकि इसके लिए दो बहुत ही मुफीद मेडिसिन्स आपको बताएंगे, होम्योपैथिक टॉप 2 मेडिसिन्स, जो चेहरे के एक्ने पिंपल्स, दाने, झुर्रियाँ वगैरह, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक्ने पिंपल्स, दाने वगैरह, इन तमाम चीज़ों की वजूहात बताता चलूँ कि ये होते क्यों हैं, ताकि आप वजूहात को भी कंट्रोल करें। तो नाज़रीन, आजकल क्योंकि हम ख़ुराक ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, मिर्च मसाला वाली और तली हुई चीज़ें, फ्राई आइटम्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम जो चीज़ें हैं, यानी मिर्च मसाला वाली अशिया जो तमाम हैं, इसमें फ़ास्ट फूड्स भी आ जाते हैं, या घरेलू भी अगर आप बनाते हैं उसके अंदर मिर्चें ज़्यादा होती हैं, या आप तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक्ने पिंपल्स की, चेहरे पर दानों की, झुर्रियों की और ब्लैक हेड्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की ये बहुत बड़ी वजूहात हैं। तो इसलिए अगर आपने ठीक होना है तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें और इनको बहुत कम कर दें। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें। कभी कभी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी आप कोशिश करें कि बहुत कम इस्तेमाल करें। तली हुई चीज़ें और मिर्च मसाला वाली अशिया, फ़ास्ट फूड्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ख़ास तौर पर। तो ये बहुत बड़ी वजूहात हैं आजकल जो एक्ने पिंपल्स के लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। औरतें भी इसके काफ़ी मरीज़ हैं, औरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन मर्द भी इस चीज़ के मरीज़ हैं, इस मर्ज़ के, क्योंकि मर्द भी काफ़ी ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं आजकल। ख़ास तौर पर नौजवानी की जो उम्र होती है, चटपटी अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं, चेहरे के दानों की, एक्ने पिंपल्स, ब्लैक हेड्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की ये बहुत बड़ी वजूहात हैं। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप इलाज से पहले परहेज़ ज़रूर करें, फिर ही आप ठीक हो पाएंगे, फिर ही आप पर मेडिसिन्स काम करेंगी। तो नाज़रीन, उन मेडिसिन्स के अंदर सबसे पहली मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा वो है आर्सेनिकम ब्रोमेटम। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्लड प्योरीफायर भी है, यानी खून को साफ़ करने वाली भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये खून को साफ़ करती है और इसी वजह से ही आपके जो दाने होते हैं, आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, एक्ने पिंपल्स, इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ब्लड को प्योरीफाई करके, और जहाँ जहाँ पर आपका इन्फेक्शन होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी ब्लड के अंदर भी, स्किन पर भी ख़ास तौर पर, तो ये उसको ठीक करेगी। तो ये मेडिसिन आपने 6CH पोटेंसी में लेनी है। कोशिश करें 6CH पोटेंसी ही लें। अगर आपको 6CH में नहीं मिलती तब आप इसकी 30 पोटेंसी ले लें। पहले आप कोशिश यही करें कि 6CH में लें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे 6CH में। तो फिर अगर आपको ये नहीं मिलती तब आप 30 पोटेंसी ले लें। किसी भी आप अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये 6CH पोटेंसी में आपने ये पीनी है। पीने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लगाने के लिए भी बता देता हूँ। नाज़रीन, ये मेडिसिन आपने 6CH में लेनी है और 2-2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। 15 दिन तक इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए आप इसको कुछ अर्सा रेगुलर जारी रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ ही साथ एक और मेडिसिन है, उसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। ये मेडिसिन भी खून को साफ़ करने के लिए, दानों को ख़त्म करने के लिए, एक्ने पिंपल्स,
इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन आपने मदर टिंचर में ले लेनी है और मदर टिंचर में आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। जो मैंने आपको 6CH और 30 पोटेंसी बताई है पहली मेडिसिन की, वो तो आपने डायरेक्ट ज़ुबान पर डालने थे 2-2 ड्रॉप्स, लेकिन ये मदर टिंचर होगा, इसको आपने पानी के अंदर पीना है। पानी के अंदर आपने इसके 10 से 12 ड्रॉप्स डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, पीना है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप ये दोनों मेडिसिन ही एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर एक ही पानी में डाल लेते हैं 5 ड्रॉप्स वो पहली मेडिसिन के और 12 ड्रॉप्स जो हैं ये इस मेडिसिन के अगर आप डाल लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आप रेगुलर इस्तेमाल करें जब तक आपके चेहरे से ये मसला ठीक नहीं होता। ब्लैक हेड्स, दाने, झुर्रियाँ, ये चीज़ें बहुत इनके लिए अच्छी मेडिसिन्स हैं, ये एक्नी, पिंपल्स, ये तमाम चीज़ें। तो अब लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ लगाने के लिए आपने क्या करना है। तो नाज़रीन, उसी के लिए ही आपने बर्बेरिस एक्विफोलियम, यही मेडिसन दूसरी जो मैंने आपको बताई है मदर टिंचर, ये आपने अर्के गुलाब लेना है और जितने ड्रॉप्स अर्के गुलाब के होंगे यानी 20 ड्रॉप्स अर्के गुलाब के आप लेंगे और 20 ड्रॉप्स ही आप इस मेडिसिन के लेंगे। तो ये आप सुबह शाम अपने चेहरे पर लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके लगाने से भी आपको मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। वो आपको अंदर से साफ़ करेंगी, आपके अंदर से इन्फेक्शन, जरासीम वगैरह, खून को साफ़ करेंगी। वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। यानी अंदर से भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है चेहरे को साफ़ करने के लिए, और ऊपर से लगाना भी ज़रूरी होता है। तो लगाने के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम आप ले सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरह आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा आखिर में कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, आप परहेज़ भी ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको उससे भी अच्छे नताइज मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन्स, टॉप 2 मेडिसिन्स जो चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से तमाम मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।